नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवेद क्लासेस में। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी पहचान की। इनकी पहचान होती है इन वाक्यों से किसी काम के करने की प्रार्थना, आज्ञा, आदेश, सलाह, सुझाव, मनाही आदि प्रकट होते हैं। और साथ में ऐसे वाक्यों का कर्ता यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, वो छिपा हुआ होता है, यानी कि अंडरस्टूड है, वो छिपा हुआ है। जो कर्ता होगा वो यू होगा, वो छिपा हुआ होता है। ये इसकी पहचान होती है हिंदी में। इंग्लिश में पे क्या पहचान होती है इसकी, एक बार देख लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कमांड और इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रोहिबिशन। यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इस्तेमाल किया जाता है आदेश, सलाह, सुझाव, मनाही, प्रार्थना, इन सब को दर्शाने के लिए, इन सब को बताने के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जहाँ पर कमांड होगी, रिक्वेस्ट करें आप, एडवाइस, सलाह हो, या प्रोहिबिशन, किसी काम को मना करना हो, तो वहाँ पर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। हमने बताया था आपको किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेंस को बनाने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। पहला नियम दे रखा है, इन वाक्यों में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखना है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का प्रयोग नहीं होता। यदि हिंदी के वाक्य में तुम या आप दिया भी हो तो तब भी अंग्रेजी में यू नहीं लिखते। ध्यान रखना, यदि हिंदी के वाक्य में तुम या आप दे भी रखा होगा तब भी हम अंग्रेजी में यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें कर्ता यानी कि सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। नंबर सेकंड रूल की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सर्वप्रथम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अन्य शब्द आते हैं। अफर्मेटिव जानते हैं आप, जिसमें नहीं यानी कि शब्द नहीं दिया होता वो अफर्मेटिव होते हैं। तो उसमें सबसे पहले वर्ब लगाएंगे यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अन्य शब्द आएंगे। नंबर थर्ड रूल है, नेगेटिव सेंटेंसेस में मत यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ नहीं के लिए मत लिखेंगे। मत के लिए डू नॉट या डोंट का प्रयोग करते हैं और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में मत के लिए डू नॉट या डोंट का प्रयोग करते हैं। नंबर फोर्थ है कभी मत, यानी कि कभी नहीं हो गया है। कभी मत के लिए नेवर का प्रयोग वर्ब से पहले करते हैं। कभी मत के लिए नेवर का प्रयोग वर्ब से पहले करते हैं। नंबर फिफ्थ है कृपया के लिए प्लीज़ या फिर काइंडली सबसे पहले लगाते हैं। कृपया के लिए प्लीज़ या काइंडली सबसे पहले लगाते हैं। और नंबर सिक्स हमारा है सदा, सदैव, हमेशा एक ही बात है, के लिए ऑलवेज सबसे पहले लगाते हैं। सदा आए या सदैव आए या हमेशा आए हिंदी वाक्य में, तो उसके लिए ऑलवेज सबसे पहले लगाते हैं। आगे बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। इसमें हमारे 5 फॉर्मूला हैं, 5 स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहला दे रखा है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये वो है जिसे बताया था हमने आपको कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर अन्य शब्द आएंगे। तो ये हमारा वही है जिसमें नहीं यानी कि मत नहीं दिया होता है, वो वाला हमारा फॉर्मूला है। ये सबसे पहले वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहला एग्जांपल लेते हैं इसमें हम, दरवाज़ा खोलो। तो खोलना हमारी वर्ब है, ओपन आ गया। अब क्या खोलने की बात करें, दरवाज़ा यानी कि द डोर, ओपन द डोर। देखो हमारी ओपन क्या हो गई, यहाँ पर वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, दरवाज़ा। क्या खोलने की बात हो रही है, दरवाजे की। तो द डोर, ओपन द डोर। नंबर सेकंड है मेरे पास आओ। अब आना यहाँ पर वर्ब है, सबसे पहले वर्ब आ गई। मेरे पास मतलब टू मी, यहाँ पर नियर नहीं आएगा, टू मी आएगा, क्योंकि मुझ तक चल कर आओ यानी कि। तो कम टू मी, मेरे पास आओ, कम टू मी। आगे बात करते हैं सेकंड हमारे स्ट्रक्चर की, फॉर्मूला की। ये वो है जिसमें हिंदी में मत आएगा, और मत के लिए हम डू नॉट या डोंट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले डू नॉट या डोंट आएगा मत के लिए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका भी। झूठ मत बोलो। देखिए मत के लिए क्या आया है, डोंट सबसे पहले, उसके बाद आएगी वर्ब बोलना टेल, और झूठ मतलब ए लाई। तो डोंट टेल आ लाई, डोंट टेल आ लाई। बिल्कुल हमारा जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से बनाया है। सबसे पहले डू नॉट लिख दीजिए, डोंट एक ही बात है,
और वर्ब आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। क्या मत बोलो, झूठ, तो डोंट टेल अ लाई। नंबर सेकंड हमारा एग्जांपल है खिड़की बंद मत करो। तो देखिए मत आ रही है तो डू नॉट सबसे पहले आ गया। अब बंद करना हमारी वर्ब है, तो बंद करने की होती है शट, वर्ब आ गई। और क्या बंद मत करो, खिड़की, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। द विंडो, डू नॉट शट द विंडो, डू नॉट शट द विंडो। नंबर थर्ड हमारा जो है स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, वो है कभी मत के लिए। कभी मत के सबसे पहले बताया था नेवर आएगा, उसके बाद V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कभी यानी कि झूठ कभी मत बोलना, या तो ऐसे बोल सकते हैं इसको, या फिर कभी झूठ मत बोलना ऐसे बोल सकते हैं, या फिर कभी झूठ मत बोलो, कैसे ही बोल सकते हैं। झूठ कभी मत बोलना, या कभी झूठ मत बोलना, या कभी झूठ मत बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं इसको हम। तो कभी मत की नेवर सबसे पहले आ गई, उसके बाद आएगी वर्ब, टेल मीन्स बोलना, और झूठ की आ गई आ लाई। तो नेवर टेल आ लाई, नेवर टेल आ लाई, झूठ कभी मत बोलना। नंबर सेकंड है गरीबों को कभी मत सताओ। किसको मत सताओ, गरीबों को। तो कभी मत आ रही है नेवर, उसके बाद आएगी वर्ब सताना, बॉदर। अब किसको मत सताओ, गरीबों को, ऑब्जेक्ट है द पुअर। तो नेवर बॉदर द पुअर, नेवर बॉदर द पुअर, गरीबों को कभी मत सताओ। आगे हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है कृपया वाले के लिए। सबसे पहले प्लीज़ या काइंडली, कोई एक इनमें से आएगा, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लेते हैं कृपया मेरी सहायता कीजिए, तो कृपया आ गया, सबसे पहले प्लीज़ आ गया, उसके बाद आएगी वर्ब सहायता करना, हेल्प। अब ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी सहायता कीजिए, मेरी, यानी कि मी। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। आगे है कृपया मुझे बताओ। अब कृपया देखो इसमें यहाँ पर आ रही है, तो सबसे पहले काइंडली आ गया, अब आएगी वर्ब बताना, यानी कि टेल, और मुझे की हो गई मी। तो काइंडली टेल मी, काइंडली टेल मी। हमने जो अलग अलग इनके एग्जाम्पल से लिए हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर हम एक ही जगह सारे जो हमारे फार्मूला है सबको लिख देते तो कन्फ्यूजन हो जाती है आपको। लेकिन इसलिए हमने आपको अलग अलग फार्मूला लिए हैं और उनके एग्जाम्पल अलग ही दिए हैं सेपरेट तरीके से, ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए, कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना रहे, कोई डाउट ना रहे। नंबर फिफ्थ हमारा दे रखा है ऑलवेज, यानी कि सदा सदैव के लिए। सबसे पहले ऑलवेज आएगा, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमेशा सच बोलो, तो हमेशा या सदा सदैव एक ही बात है। सबसे पहले ऑलवेज आ गया, अब बोलने की होती है स्पीक, और सच की होती है द ट्रुथ। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब आपने कहा था कि वहाँ बोलने की टेल थी, झूठ बोलने के लिए आता है टेल अ लाई, और सच बोलने के लिए आता है स्पीक द ट्रुथ। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। नंबर सेकंड है हमेशा बड़ों का आदर करो, हमेशा बड़ों का आदर करो। देखिए हमेशा सबसे पहले ऑलवेज आ गया, अब आदर करना हमारे यहाँ पर वर्ब है रिस्पेक्ट। अब किसका आदर करो, बड़ों का, तो दी एल्डर्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट दी एल्डर्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट दी एल्डर्स, हमेशा बड़ों का आदर करो। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का आज आपका सारा कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगा, और बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, आपका पूरा कन्फ्यूजन आप ख़त्म हो जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आगे बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमने पहले भी आपसे कहा था कि हमारी हर वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ज़रूर मिलेगा। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है एक बार देख लेते हैं। जब हिंदी वाक्यों में तो सही, अवश्य, ज़रूर आए तो इन वाक्यों में वर्ब से पहले डू लिखते हैं। यानी कहने का मतलब ये है जब किसी वाक्य पर, किसी बात पर जोर दिया जाए या विशेष आग्रह किया जाए तो वहाँ पर हम उनमें हिंदी वाक्य में तो या तो सही या अवश्य ज़रूर ये आते हैं। तो इनका फॉर्मूला क्या है बताने का, सबसे पहले डू आएगा, उसके बाद V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए बिना देरी करे एग्जांपल दे लेते हैं। कल ज़रूर आना, देखिए कल ज़रूर आना तो ज़रूर आ रहा है, सबसे पहले डू आ गया, उसके बाद आएगी वर्ब आना, कम, और कल यानी कि आने वाले कल की बात है तो टुमारो, डू कम टुमारो। अगर यहीं पर वाक्य होता कि यहाँ पर होता कल आना तो ये बनता कम टुमारो, लेकिन यहाँ क्या है, ज़रूर, विशेष आग्रह है, जोड़ दिया गया है, तो डू कम टुमारो, कल ज़रूर आना। नंबर सेकंड हमारा एग्जांपल है यहाँ आओ तो सही, यहाँ आओ तो सही। देखिए तो सही आ रहा है तो सबसे पहले डू आ गया, अब आने की होती है कम, और यहाँ की हियर, तो डू कम हियर, डू कम हियर।
नंबर थर्ड है तुम वहाँ ज़रूर जाना। देखिए तुम दे रखा है, चाहते हमने आपको हिंदी वाक्य में तुम या आप दिया भी हो तब भी हम यू नहीं लिखते। तो तुम वहाँ ज़रूर जाना, सबसे पहले डू आ गया, जाने की होती है गो और वहाँ की देयर, तो डू गो देयर, डू गो देयर, तुम वहाँ ज़रूर जाना। आगे बात करते हैं यूज़ ऑफ लेट और लेटस। देखिए ये भी एक इम्पेरेटिव का ही पार्ट है, लेट और लेटस, इनको भी बनाने के नियम है। इनमें पहला नियम दे रखा है, लेट अनुमति देने के लिए प्रयुक्त होता है, यह मुख्य क्रिया के रूप में लगाया जाता है। लेट अनुमति देने के लिए प्रयुक्त होता है, यह मुख्य क्रिया के रूप में लगाया जाता है। नंबर सेकंड है, लेट के बाद पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्रयुक्त होता है। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे, आई, वी, यू, दे, ही, सी, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है और इनका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है, उसका प्रयोग होगा लेट के बाद। नंबर थर्ड है, जब फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन से प्रार्थना, सलाह, आदेश का भाव हो तो लेट का प्रयोग करते हैं। जब फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन से प्रार्थना, सलाह, आदेश का भाव हो तो लेट का प्रयोग करते हैं। अब फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं और यू हमारा होता है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन की आएगी तो हम उसका अंग्रेजी हम लिखेंगे ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन से प्रार्थना, सलाह, आदेश का भाव होगा तो लेट का प्रयोग करते हैं। नंबर फोर्थ लिखा हुआ है, जब चलो या आओ शब्दों से किसी कार्य को करने का सुझाव या प्रस्ताव प्रकट हो तो लेटस का प्रयोग करते हैं। जब हिंदी में चलो आ जाए या आओ आए और उनसे शब्दों से किसी कार्य को करने का सुझाव हो या प्रस्ताव हो तो लेटस का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेट वाले वाक्य की, इसमें जिसमें नहीं शब्द नहीं आता, यानी कि नॉट या नेगेटिव वाला नहीं होता है या अफर्मेटिव जो होता है। सबसे पहले लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद V1। तो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले मुझे खेलने दो, देखो अनुमति यहाँ पर है, मुझे खेलने दो यहाँ पर अनुमति है। अब किसको खेलने दो, मुझे, यानी कि लेट आ गया सबसे पहले। अब किसको खेलने दो, मुझे, यानी कि आई। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, देखिए मी आ गया। अब आएगी वर्ब खेलना, प्ले, तो लेट मी प्ले, अनुमति है, मुझे खेलने दो, अनुमति मांगी जा रही है कि मुझे खेलने दो, लेट सबसे पहला आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, किसको वाला ऑब्जेक्ट है, किसको खेलने दो, मुझे, ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा, किसको वाला ऑब्जेक्ट, यानी कि मुझे खेलने दो, किसको खेलने दो, मुझे, मी, आई होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस लेना है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, और प्ले, तो लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। नंबर सेकंड है, छात्रों को पढ़ने दो। अब किसको पढ़ने दो, छात्रों को, सबसे पहले लेट आ गया। अब किसको पढ़ने दो, छात्रों को, द स्टूडेंट्स, पढ़ने की होती है रीड, तो लेट द स्टूडेंट्स रीड, लेट द स्टूडेंट्स रीड। नंबर हमारा सेकंड इसका स्ट्रक्चर है, इसमें हमारा नेगेटिव जो होगा उसमें सबसे पहले लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो किसको वाला ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1। या फिर हम इसे ऐसे बना सकते हैं, स्टार्टिंग में डोंट लिख सकते हैं, उसके बाद लेट, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद V1। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने इसका हम, उसे सोने मत दो। अब देखो उसे सोने मत दो, लेट आ गया सबसे पहला आ गया। अब किसको सोने मत दो, उसे, यानी कि ही। अब ही का हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, हिम आ गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, जैसे हमारे फॉर्मूला में दे रखा है नॉट आ गया। अब सोना हमारी वर्ब है तो स्लीप आ गया, लेट हिम नॉट स्लीप। और इसे हम ऐसे बना सकते हैं जैसे हमारा दे रखा है, डोंट आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हिम और सोने की स्लीप, डोंट लेट हिम स्लीप या फिर लेट हिम नॉट स्लीप, दोनों का मतलब सेम है, उसे सोने मत दो। नंबर सेकंड है, उन्हें खेलने मत दो। अब सबसे पहले लेट आ गया, अब किसको खेलने मत दो, उन्हें, उन्हें की होती है दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, तो देम आ गया। उसके बाद आएगा नॉट, बिल्कुल फार्मूला के अनुसार। उसके बाद आएगी खेलने की, प्ले, लेट देम नॉट प्ले, लेट देम नॉट प्ले, उन्हें खेलने मत दो। आगे हमारा है लेटस वाला वाक्य, नंबर थर्ड। सबसे पहले लेटस आएगा जिसमें चलो या आओ आता है, लेटस, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो इस पेड़ के नीचे बैठें,
देखिए चलो आ रही है, तो चलो के लिए हमने सबसे पहले लेटस स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, लेटस। उसके बाद आएगी वर्ब बैठना, सिट। अब किसके नीचे बैठें? इस पेड़ के नीचे। अंडर मीन्स नीचे, और इस पेड़ के दिस ट्री। तो लेट अस सिट अंडर दिस ट्री। लेट अस सिट अंडर दिस ट्री। चलो इस पेड़ के नीचे बैठें। नंबर सेकंड है आओ चाय पिएं। तो देखिए चलो आए या फिर आओ आए, तो उसमें लेटस से ही सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो लेटस सबसे पहला आ गया हमारा बिना कुछ देरी किए। अब पीने के लिए यहाँ पर चाय पीने के लिए टेक लगाते हैं। अब क्या पीने की बात कर रही है? चाय। तो टी आ गया, सबसे पहले लेटस आ गया, उसके बाद टेक वर्ब आ गई, और ऑब्जेक्ट क्या है? टी, यानी कि चाय। क्या पिए? चाय। तो लेट अस टेक टी। लेट अस टेक टी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये हमारी मेहनत, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अब मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।